तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। उन्होंने कहा इससे यदुवंश का विनाश पैदा होगा। और लड़के तो घबरा गए, भाग गए। कृष्ण महाराज आए, उनको पता चला ऐसा हो गया। कहा जब ऋषि ने शाप दिया है तो पूरा तो होगा। फिर भी उस लोहे को उन्होंने घिसवाया, समुद्र के पानी में रेत रेत हो गया लोहे का, और एक जरा सी कील रह गई, उसको वैसे ही फेंक दिया। वो कील एक बहेलिए के हाथ लग गई, शिकारी के। जो लोहे का रेत था वो बहता बहता किनारे पे आ गया, और वहां फटेरा जम गया। कोई पर्व काल आया, यदुवंशी इकट्ठे होके समुद्र स्नान और पूजा पाठ करने गए। वहां किसी ने एक को छेड़ दिया, क्रोध पैदा हुआ। आपस में दो ग्रुप उनके बन गए, फटेरे उखाड़ उखाड़ के, और वे एक दूसरे को मारने लगे। सब के सब वहीं मर गए। एक बहेलिये ने उस कील को देखा, अपने तीर में लगाया, और वहीं सोमनाथ में कृष्ण महाराज एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। शिकारी को लगा कि कोई हिरन बैठा है। कृष्ण महाराज पैर पे पैर रख के लेटे थे, उनके पैर में पद्म का निशान था। शिकारी ने सोचा ये हिरन की आंख है दूर से, और उसने निशाना लगाया, पैर में जाके तीर लगा। कृष्ण महाराज की भौतिक लीला समाप्त हो गई। द्वारिका जलमग्न हो गई। अर्जुन ने कितने युद्ध जीते, और जब उसका बुरा वक्त आया, द्वारका से गोपियों को, स्त्रियों को ले जा रहा था इंद्रप्रस्थ के लिए। इंद्रप्रस्थ जो आज दिल्ली कहा जाता है, और रास्ते में भील जातियों ने उसको हरा दिया और उन स्त्रियों को लूट लिया। जब बुरा वक्त आता है तो ऐसा ये सब होता है। कभी केदारनाथ में बाढ़ आती है, कभी नेपाल में धरती फट जाती है, कभी सागर में सुनामी आती है, कभी महामारी कोरोना बन के पूरी दुनिया में आ जाती है। आदमी को अपनी औकात पता चल जाती है जब संकटों की घड़ी सिर पे आती है। कभी नगर के नगर ध्वंस हो जाते, और कभी वनों में
कि राज्य बस जाते जैसे खांडव वन था और वहां आज इंद्रप्रस्थ दिल्ली है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, उनकी चमक कम हो जाती है। बुरा वक्त आया, सती को लाख समझाया महादेव ने, हमको निमंत्रण नहीं मिला है, तुम अपने पिता दक्ष के यज्ञ में मत जाओ। मानी नहीं। महाराज दक्ष ने ऐसे ऐसे कटु वचन उसको कहे शिव के लिए, वो अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूद गईं और जल के राख हो गईं। सिंध प्रांत में राजा दाहिर ब्राह्मण राजा था और वहां पर आक्रमण कर दिया कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम। पैगंबर मोहम्मद का परिवार इधर आ गया था सिंध में, उनके पीछे पीछे उनको मारने के लिए। उसने आक्रमण कर दिया सिंध पे और जो होना होता है, राजा दाहिर का राज्य नष्ट हो गया। उधर सोमनाथ में रुद्रभद्र एक पाखंडी तांत्रिक, उसके कारण से उसने महमूद गजनबी को निमंत्रण देके सोमनाथ तहस नहस करा दिया। भारतवर्ष का गौरव उसने छिन्न भिन्न करा दिया। भरूच की दद्दा चालुक्य की पुत्री शोभा ने गजनबी को मारा। इतिहास में नहीं है, लेकिन उसने कटार उसके मारी और रणखंबी के रेत के मैदान में उसको खत्म कर दिया। उसका खजाना सोना सब उस रेत में दब गया। सोमनाथ का एक भी सोने का सिक्का वो गजनी नहीं ले जा सका। इतिहासकार चाहे कुछ भी बकते रहें, कहते रहें, वो झूठ। उस लड़की ने अपने पूर्वजों का कर्जा चुका दिया। उसने भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाया और हमेशा ही ऐसा होता चला आया है। और हमें नाज है अपने देश पर, इस देश की मिट्टी पर, अपनी परंपराओं पर, अपने ऋषि मुनियों पर, देवताओं पर, महापुरुषों पर। जो लोग करना चाहते हैं हिंदुस्तान का नाश, उनसे पहले कर डालो उन्हीं का पत्ता साफ। और ये भरूच की राजकुमारी ने किया। उसने अपने देश के गौरव को बढ़ाया। काल चक्र जब किसी के सिर पर आता है, देवी सती अहिल्या जैसी पत्थर हो जाती है, विष्णु भी पत्थर हो जाते हैं। वृंदा के श्राप से विष्णु भी पत्थर हो गए। राजा नल के ऊपर जब बुरा वक्त आया, एक तेली के घर में वो रहे, हाथ पैर उनके काट दिए गए। राजा बर्तरी, उनका जब बुरा वक्त आया तो वे जोगी हो गए। और मछेंद्र नाथ का जब बुरा वक्त आया तो वे जोगी से भोगी हो गए। फिर उनके शिष्य गोरखनाथ अपने गुरु को माया नगरी से, स्त्रियों के चंगुल से
निकाल के बाहर लाए। अगस्त मुनि सारे समुद्र को पी गए। हनुमान जी जब लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी ला रहे थे, अयोध्या की तरफ से आ रहा था उनका विमान, या स्वयं ही उड़े आ रहे होंगे। भरत ने सोचा ये कोई राक्षस, और उन्होंने तीर मारा। हनुमान राम 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 ऐसे करते हुए नीचे आके गिरे। उन्हें पता चला अरे प्रभु राम विपदा में हैं। तब उन्होंने हनुमान को अपने तीर पे बैठाया और तीर छोड़ा। तीर क्या कोई विमान होगा? हनुमान का पहला विमान नष्ट होकर नीचे गिर गया, दूसरा उन्होंने उसकी व्यवस्था की होगी और उस पे बैठा के उनको रात रात में श्रीलंका पहुंचा दिया। सच्चाई तो यही है। राजा वेन हुए, उनके राज्य में अकाल पड़ा। सारा धन धान्य पुरोहितों ब्राह्मणों के घरों में था। राजा ने विनती की, हे ब्राह्मण देवों, प्रजा भूख से मर रही है, महामारी फैल गई है, आप इनकी रक्षा करो। पर उन पुरोहितों ने ऐसा नहीं किया। लालचवश उन्होंने कुछ भी प्रजाजनों की मदद नहीं की। तब राजा ने कहा, सैनिकों, इन पुरोहितों के पास इनके खर्च के लायक छोड़ के बाकी सब प्रजाजनों में बांट दो। उससे वे पुरोहित कुपित हो गए और दूसरे राजाओं को ला करके चढ़ाई करा दी। राजा वेन को खत्म करा दिया। ये सब काल गति से इस पृथ्वी पर चलता रहता है, केवल इतिहास बाकी रह जाता है। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, अच्छा या बुरा? किसी की मदद कर रहे हैं या दूसरों को नष्ट करने में लगे हैं? और वो परमात्मा, वो तो हम आत्माओं की हमेशा ही रक्षा करता रहता है। प्रलय काल में भी वो मुझको अपनी गोद में लिए रहता है। कभी भी मेरी आत्मा को वो अकेला नहीं रहने देता। कहते हैं बाबा फुल संदे वाले, कहते हैं बाबा फुल संदे वाले। कभी हैं अंधेरे कभी हैं उजाले, कभी हैं अंधेरे कभी हैं उजाले। प्रलय में भी वो मुझे गोद में लिए रहता, प्रलय में भी वो मुझे गोद में लिए रहता। अकेला कभी मुझे रहने न देता, अकेला कभी मुझे रहने न देता। काल चक्र घूमता है जब आदमी पे, काल चक्र घूमता है जब आदमी पे। गर्दिश में आ जाते दिन जिंदगी के, दिन जिंदगी के। गर्दिश में आ जाते दिन जिंदगी के, दिन जिंदगी के। काल चक्र घूमता है जब आदमी पे, काल चक्र घूमता है जब आदमी पे। गर्दिश में आ जाते दिन जिंदगी के, दिन जिंदगी के।
गर्दिश में आ जाते दिन जिंदगी के, 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 दिन जिंदगी के। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। आज के वक्त में पूरा संसार कोरोना महामारी से गुजर रहा है। संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। इसमें सावधानी रखें, घर में रहें, किसी का स्पर्श ना करें, समय समय पर गर्म पानी दिन में 4 बार थोड़ा थोड़ा पिएं और अपने आहार व्यवहार का ध्यान रखें। जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो सकता है मदद करें। और जो भारत सरकार ने हम लोगों के लिए नियम बनाए हैं, पूरे भारतवासियों के लिए एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम उन नियमों का पालन करें, कभी भी उनका उल्लंघन ना करें। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम शमनवती रीयते समरभद्व मुत्तिष्ठत प्रतरंत सखायः। पत्थरों शिलाओं वाली जगत रूपी नदी वेग से बह रही है। उठो, एक दूसरे को सहारा दो, प्रबलता से इसे पार कर जाओ। अत्राम जही मो शिवाय सन शिवान वयमुत्तरे मां विवाजाना। अशुभ संग्रह को यहीं छोड़ दो, जो कल्याणकारी है उसको एकत्र करो, एक दूसरे को सहारा दो और इस दुख नदी, इस संकट की नदी को आओ हम सब मिलके पार करें। परमेश्वर हमारे साथ है, उसका साया, उसकी अमृत छाया हमारे शीश पर विद्यमान है, मौजूद है। हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तेरा उजाला तेरी पवित्र आत्माओं के साथ साथ चलता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक